तो चौधरी चरण सिंह के पोते कहलाने लायक ही नहीं है, मुझे संशय है डीएनए में। जयंत ने यह भी कहा था कि यदि चावल ही खाने हैं तो खीर क्यों ना खाई जाए। हाँ, तो जूती में खीर खाने वाला है ये इसने जूती में खीर खाएगा, और हम नहीं खाते जूती में खीर। हम तो मुंह में हाथ देकर अपना निकालें। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि जब आपके मुंह से निवाला छीना जाए तो हमारा अधिकार बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है उनके मुंह में हाथ डालकर अपना हिस्सा ले। बीजेपी सरकार में किसानों को आसानी से खाद मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है, बिजली के बिल भी माफ हो रहे कहीं कहीं पर। इसके अलावा 6,000 रुपये दे रही है सरकार प्रतिवर्ष किसानों को। प्रतिवर्ष 6,000 मोदी खुद ले ले और हमें सरकार से इस्तीफा दे दे। 6,000 वो खुद ले ले, 16,000 दे देंगे, हम 26,000 दे देंगे, 26 लाख भी दे देंगे, लेकिन सरकार से आपको हम पलटी देंगे। सरकारें पहले भी रही हैं हमारे देश में, लेकिन आपने मोदी सरकार की नाक में दम क्यों कर रखा है? पिछले 10 साल से आपने परेशान कर रखा है मोदी सरकार को। आपको याद होगा एक बूढ़ा एक यहाँ दिल्ली में पड़ा था, अन्ना हजारे। आपने देखा वो आदमी 10 साल से गायब है। तो 2011 में जो आंदोलन हुआ था तो उसमें ये लाला रामदेव भी था, जिसको आप रामदेव कहते हैं। ये लालाओं को इसने लालाओं को योग में घुसाकर खुद लाला बन बैठा है। तो जो वो आंदोलन था वो भाजपा ने कराया था, और 10 साल से ये लोग गायब हैं। और जो किसान की हालत जो हुई है वो बहुत ही खतरनाक मामला बन गया है। अगर अभी आंदोलन अभी तो किसानों के लिए डू और डाई है। मेरे को भी आप बॉर्डर पे ही पाएंगे, बेशक जान चली जाए पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस वर्ष राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, चुनाव होंगे लोकसभा के, शांति होनी चाहिए देश में। एक तरफ पूरी तरफ से ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, सारी जो फौज लगा दी गई है दिल्ली के चारों तरफ, इससे शांति नहीं फैलेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव उनके लिए है जो सत्ता की मलाई चाटते हैं। किसान के लिए तो आंदोलन ही एक रास्ता है। हमारे पास तो इतने सांसद ही नहीं है जो हमारी आवाज बने। सांसदों को तो अपनी कुर्सी बचाने की, इनके लिए चुनाव एक आयोजन है, हमारे लिए आंदोलन है, हमारा रास्ता। आम आदमी परेशान हो जाएगा दिल्ली का। आम आदमी परेशान नहीं करते, किसान नहीं करते, पुलिस करती है। पुलिस ने डाला है, सरकार ने डाला है उनके बेड़ियां। हम तो अपना चुपचाप दिल्ली में आते और अपना धरना देते शांति। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, आपको जैसे याद होगा, गुरुपुरब पर 2021 में, और ये कहकर उठा दिया था कि हम आपके काले कानून वापस ले रहे हैं और आपकी सभी मांगे मानेंगे। लेकिन अब 2 साल से ऊपर समय बीत गया है। इन्होंने ना तो लखीमपुर वाली घटना पर वो हटाया उस आदमी को, टेनी को, और ना ही उस पर हमें न्याय मिला आज तक जो हमारे किसानों पर थार चढ़ाई गई थी। एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है, बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% किसान चढ़ाई करेगा दिल्ली पर, दिल्ली पहुँचेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हम फिर माफ़ी मंगवाएंगे, डब्बा गोल करेंगे पार्टी का। लेकिन दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं, कांटे वाले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, कीलें ठोकी गई हैं। कोई भी तानाशाह है ना वर्ल्ड वाइड, वो बहुत डरपोक होता है। तो नरेंद्र मोदी का आप चेहरा देखिए, वो बहुत बुरी तरह से डरा पड़ा है। किसानों से इस कदर डरे पड़े हैं ये लोग। पहली बात तो राहुल गांधी ने तूफान मचाया हुआ है। ये जो कील ये ठोक रहे हैं ना, इनकी छाती में ऑलरेडी ठुक चुकी है, तभी किसानों के लिए ठोक रहे हैं। किसान कुछ नहीं मानते, मिट्टी से निकले लोग, कोई नहीं रोक पाएंगे। आरोप लगते हैं कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में आराम से खेती कर रहा है। ये तो खालिस्तानी बताए जाते हैं बीजेपी की जो भाषा में। हाँ, क्योंकि देखिए, आप ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवादी तो कारगिल में शहीद होते हैं, पुलवामा में जो लड़के मरे हैं वो है राष्ट्रवादी। तो और इनके शब्दावली ऐसी है, जो राष्ट्रवाद कह रहे हैं तो समझो राष्ट्रवादी ये है नहीं। असली राष्ट्रवादी तो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते नहीं है। जो किसान हैं वो प्रकृति पूजक हैं, धरती पुत्र हैं और मिट्टी से निकले हैं, तो वो किसान ही हैं। और किसानों के लिए आवाज़ बनने के लिए दिल्ली हमें आना पड़ता है, मजबूरी है, शौक नहीं है। किसानों को इतनी हवा पानी कहाँ से मिल रहे? बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, राशन है उनके पास में, और सारे जो सुविधा होती है, संसाधन है सारे। किसान तो गरीब बताया गया भारत का, तो इनकी इतनी जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, क्या सरकारें इनको जो दूसरी पक्षी सरकारें उनको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, ये भूखे नंगे लोग हैं और खुद दान दक्षिणा पर इनका गुजारा होता है। मंदिरों में चंदा खाने वाले लोग हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि किसान पूरे वर्ल्ड का एक है और सभी धरनारत हैं। और टेक्नोलॉजी में भी हम तो इनबिल्ट होता है हमारे अंदर। हम छोटी मोटी बिजली के मैकेनिज्म के ये तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं। 20 साल की उम्र आते आते तो हम पशुपालन, खेती, मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिकल सब चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो जो आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम जो हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान देश है, आपने भी पढ़ा होगा। और कायदे से तो जितने इनके लुटियंस में कोठियाँ हैं ये भी किसानों की ही होनी चाहिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। ये व्यापारियों का देश नहीं है, ये कृषक समाज का देश है।
तो इससे ज़्यादा ही हमारे पास होना चाहिए। जो ट्रैक्टर वैक्टर है तो बहुत छोटी चीज़ है, हम तो सब पे हमारा ही कब्जा होना चाहिए। और जल जंगल जमीन की बीजेपी लड़ाई सरकार ने मजबूत कर दिया है किसानों को, आपको लगता है? बस बीजेपी ने तो कमज़ोर करा है। हम करेंगे, बढ़िया किसानों की हम करेंगे, इनका इलाज करेंगे। आए तो आप किसान हर घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है, पूरे भारत के आंकड़े आए हैं। और बीजेपी तो अपने आप को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा जो छोटा सा स्टेट है वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने कार्यालय बना रहे हैं करोड़ों रुपए छाप छाप कर। जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सैलरी है 1,60,000 और सुबह भाई 3 लाख का ड्रेस पहनता है और शाम को 5, 10, 8 लाख का। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये खोज का विषय है और हम खोज कर निकालेंगे, आंकड़े छापेंगे। और अब आप मोदी का चेहरा देख लें, बस उसी से आपको समझ आ जाएगा। हमने पिछले 2.25 साल से हर एक स्टेट लेवल की राजधानी पर और हर एक जिले की राजधानियों पर लगातार 2.25 साल से कृषक समाज धरनारत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में दिल्ली का कॉल करना पड़ा है। लेकिन आपके किसान नेता को, चौधरी चरण सिंह को तो भारत रत्न दे दिया मोदी सरकार ने, संतुष्ट होना चाहिए आपको। देखिए, आप सरकार की दोगली आप नीति देखिए। एक तरफ आप किसान नेता को भारत रत्न दे रहे हैं जो हम 2 कौड़ी का मानते, और दूसरी तरफ आपने असली किसान को सड़क पर आपने कीलें ठोक दी हैं, आपने बैरिकेडिंग कर दी है, 3 लेयर 4 लेयर 6 लेयर सुरक्षा करी है। लेकिन याद रखें सरकार कि हम बीज हैं, दबेंगे, मिट्टी में पानी गिरते ही उगेंगे, हम फिर उग जाएंगे। और हम सब किसी बैरिकेड वगैरह को हम नहीं जानते, हम तोड़ेंगे और शांतिपूर्वक हम अपना धरना हम कामयाब करेंगे। और सरकार क्या, हम डब्बा गोल करेंगे ही करेंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, उनके बेटे, उनके पोते, वो तो बीजेपी में चले गए हैं, वो तो काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश में काफी उनका वर्चस्व रहा है। गधे और घोड़ों की पहचान करने का उपयुक्त समय है। और मैं तो चाहती हूँ जितना भी कचरा है हिंदुस्तान का वो भाजपा में चला जाए, ताकि इनका हम एक मुश्त इलाज तो कर पाए। हम पहचान जयंत लंदन से पढ़कर आए हैं मैम, आप लोग कचरा बोल रही हैं। महा कचरा है, वो खुद ही कह रहा था मैं चवन्नी थोड़ी जो पलट जाऊंगा। भाई साहब इतना बड़ा पलटू आदमी है। खैर कोई नहीं, नमक आराम का इलाज प्रकृति करती है। आप जयंत की हालत देखना, 6 महीने में नहीं मिमिया आया तो मिमिया आएगा। लेकिन जाट बेटियों ने आंदोलन किया था जंतर मंतर पर, उनके मेडल वापस हो गए हैं, उन्होंने वो झुकी नहीं सरकार के आगे, जयंत झुक गई। देखिए, जब प्रकृति किसी का विनाश करती है तो प्रकृति की बात कर रही हूँ मैं, मंदिरों में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं हम। प्रकृति जिसका इलाज करती है ना, तो उसकी बुद्धि पहले हर लेती है। जैसे सरकार की बुद्धि हर ली है कि जिन लड़कियों को वो सरकार देश की शान बताते थे भारतवर्ष की, उनको उन्होंने कैसे लठ मारा, घसीटा दिल्ली में, देश की राजधानी में। जो देश पलकों पर बिठाया था उन लड़कियों को, उन्हीं को आप घसीट रहे हैं। तो आपने अपने कपन में खुद ही कील ठोक ली। नरेंद्र मोदी ने कील ठोक ली खुद ही। विनेश को तो अपनी बेटी बताता था ये कैमरे पे, और फिर विनेश को ही उसकी नाक के नीचे नरेंद्र मोदी के घर के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर घसीटा है पुलिस ने। तो इससे बुरी, इससे पराकाष्ठा, इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? और ये ईवीएम से जीतते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये ईवीएम है इनके पास और उनके पास कोई नहीं है। पूरा देश इनसे नफरत करता है। आप राहुल गांधी का यात्रा देख लें आप एक बार, कि उसकी यात्रा में कैसे लोग टूट टूट के पड़ रहे हैं और वोट आ रही है भाजपा की। तो लेकिन राहुल गांधी भी ईवीएम पे कहाँ बोल रहे हैं, कांग्रेस भी कहाँ बोल रही है, बड़े पैमाने पर खुल करके तो नहीं आ रहे हैं वो भी फील्ड में। देखिए, राहुल बहुत मुद्दों पर बोल रहे हैं, तो सब कुछ राहुल करेंगे तो सही नहीं है ना। राहुल संत है, वो महात्मा गांधी का अवतरण है, उन बुद्ध पुरुष है। तो सब हमें भी तो, हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम बोल लेंगे ईवीएम पे। राहुल गांधी बहुत मुद्दों पर बोल रहा है। चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, इससे किसान बिरादरी को सम्मान मिला है या सिर्फ जयंत चौधरी को प्रॉफिट मिलेगा पॉलिटिकली? प्रॉफिट मिलेगा 0। इसने तो कालिख पोत दी है चौधरी चरण सिंह के ऊपर, मुंह के ऊपर। चौधरी चरण सिंह तो कहते थे कि जिस दिन मीडिया मेरे पक्ष में बोलने लग जाए ना, तो किसान बिरादरी को बोला था फिर समझ जाना कि मैं तुम्हारा नहीं रहा हूँ। और उन्होंने खुद बोला था कि संसद का रास्ता खेतों से होकर जाता है, ये चौधरी चरण सिंह ने बोला था। दिल्ली के कनॉट पुलिस में तो गुड़ बांटा किसानों ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद में, काफी खुश हैं वो तो। हाँ, कोई बात नहीं, जो ये प्रायोजित किसान हैं, ये भाजपा के किसान हैं, और बांटने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चौधरी चरण सिंह हमारे हीरो थे, हैं और रहेंगे। हमें भारत रत्न हमारे किसी काम का नहीं है। कि हमारी बेटियों ने तो, जो पहलवान लड़कियां हैं, उन्होंने तो पद्मश्री वापस करा है। तो हम भारत रत्न की बत्ती बढ़ा ले नरेंद्र मोदी, हमें नहीं चाहिए। लेकिन 700 किसान जो शहीद हुए थे, उनके परिजन और जो पहलवान बेटियां हैं, क्या ये माफ करेंगे जयंत चौधरी को? क्या लगता है? जयंत चौधरी उतनी बड़ी चीज ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं रही आप उसका नाम ही क्यों ले रहे हैं। अरे
एक भाजपा का एक पलटू राम है, जैसे नीतीश है, इनका कोई जमीर नहीं है, रीढ़ विहीन लोग हैं। लेट अस स्टॉप टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, लेट अस टॉक अबाउट महात्मा बुद्ध, राहुल गांधी, ओशो, कबीर दास, रैदास, नानक देव। राम की बात करिए। राम राजा राम है, ये राजा ही तो लाना चाहते हैं। राजा राम तो, जब राजा राम थे तो शूद्र बिकते थे। तो मैं तो दलितों को भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं दलितों को मैं आग्रह कर रही हूँ कि ऐसा रामराज में शूद्र बिकते थे, इंसानों की तरह उनका इस्तेमाल। मोदी की गारंटी चल रही है। हाँ, मोदी की गारंटी है कि दलित तैयार हो जाए। अब ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अमेंडमेंट करेगा, आरक्षण को छेड़छाड़ करेगा, और दलितों के गले में हांडी और हाथ में झाड़ू का टाइम आ गया है। ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। हम तो महात्मा गांधी वाले लोग हैं, महात्मा बुद्ध वाले लोग हैं।